जुल्म जबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। मेरे लीडर खान साहब बेगुनाह अभी तक जेल में 2 साल से ज़्यादा का अरसा उनको हो गया है, जेल के अंदर बेगुनाह मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बहुत ही बहादुर बेगम साहिबा और बहुत ही वफादार बेगम साहिबा जिन्होंने खान साहब से बेहद वफा की, जिनको झुकाने की बेहद कोशिश की गई, बेगुनाह इस वक्त 14 माह से जेल के अंदर काल कोठरी के अंदर है। और वो अभी तक खान साहब दोनों जो हैं, जिसको कहते हैं ना कि इस्तारा है बहादुरी की, वो इस वक्त खड़े हुए हैं। हम सब कारकुनान लीडरान खान साहब के साथ खड़े, कभी भी हम नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खान साहब का इस तरह साथ देंगे। और मौजूदा हालात में जो इस वक्त ईरान, इसराइल, अमेरिका, जितना भी अटैक हुआ इस रीजन के अंदर, अगर पीस स्टेबिलिटी और पाकिस्तान का क्राइसिस में अगर कोई मुकाबला लड़ सकता है या पाकिस्तान के मुकदमों को आगे लेकर जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान ही है। जेल के दरवाजे खोले जाएं, खान साहब बेगुनाह, उनको बाहर आने दीजिए, उनकी बेगम साहिबा को, और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने दिया जाए। शुक्रिया। जब आप इसी तरह के कलोन बनास्पति किस्म की लीडरशिप पैदा करेंगे ना, पर्चियों वाली, वसीयतों वाली, जो कागज के टुकड़े के जरिए आती, जो वोट के जरिए नहीं आती, हमसे पूछे ना अपने अपने इलाकों में फॉर्म 45 वाले जिस तरीके से हमने इमरान खान के नाम पे 200 से ज्यादा निशानात पे हमने इलेक्शन लड़ा है और हम जीत के आए हैं। हमें आता है, हमें पता है कि पब्लिक में कैसे जाना होता है। अब इनकी ये जो कलोन लीडरशिप आई है, एक माशाल्लाह से उधर टिकटॉकर है, वो मतरई माँ पंजाब की 10 खरब का एक साल में पूरे पंजाब को टीका लगा गई है। दूसरा ये माशाल्लाह से ये एक और कलोन जो इनकी लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इतने डरपोक है कि उनके चाचे मामे अंकल वहां पे पार्लियामान के अंदर उनका पहरा दे देते होते कि कहीं कोई बेबी बिलावल को कोई बात ना कह दे। सियासत में इतना जिगरा नहीं है, आप में जमहूरियत नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम बेनजीर की लेगेसी को या भुट्टो की लेगेसी को लीड करें। क्या खाक आप लेगेसी को लीड करेंगे? क्या आप खुद अपनी तकरीर करते हैं फरमाइशी और उसके बाद आप कहते हैं कि उमर यूसुफ जो अपोजिशन लीडर है वो जवाब भी नहीं देंगे? इस कदर उन्होंने हंगामा किया। अगर इतना ही डर है तो फिर उसको किसी अलमारी में या किसी शोकेस में संभाल के रख दें। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, आपको इतना डर है कि उसको कोई कुछ कहेगा, क्या किसी ने कहना है? जवाब ही देना है ना पॉलिटिकली। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मुकाबला ही नहीं कर सकते। इमरान खान का कद तो बहुत बड़ा है, इमरान खान का कद काट तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर का है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का है। तो आज दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर जो हमारे जज साहब थे, जिनके पास हमारा ओरिजिनली केस था, वो छुट्टी गई और उनकी जगह जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद 2 ने केस, सिपरा साहब ने केस टेकअप किया और 229 बेल पटिशन लगी हुई थी आज दहशतगर्दी अदालत में सारी। और माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह 229 के 229 हम पीटीआई वालों के ऊपर, स्टार्ट मेरे से हो रहा था और ख़त्म इन पे हो रहा था। सो ये 229 के 29 जो बेल्स थी आज जो दहशतगर्द थे वो सारे के सारे हम लोग थे, हमारे अलावा कोई भी नहीं था। और इसमें आज जो नेक्स्ट डेट आई वो 22 जुलाई की डेट आई है और बेल्स के ऊपर फॉर आर्गूमेंट। इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी हमारे वर्कर्स इसके अंदर केसेस के अंदर जिनको इन्होंने उठाया था गैर कानूनी तौर पे, इवन एन अदर वे जाली शनाख्त क्रिएट करवाएगी, जाली उसके ऊपर रिकवरीज डालेगी, उन सब की बेल्स हाई कोर्ट से लेके और लोअर कोर्ट जो आपकी ट्रायल कोर्ट होती है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो चुकी है। और एक बंदा भी हमारा जेल में पिंडी इस्लामाबाद के अंदर से नहीं है। हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स, क्योंकि मैंने खुद हाई कोर्ट से बेल करवाई थी सबकी, वो सारे के सारे जो हैं वो आज कोर्ट के पास मौजूद है। सो अब एक साइड पे जब जो लोग आइडेंटिफाई कराए इन्होंने जारी तरीके से, जो लोग इन्होंने रिकवरीज डाली, जिनके आज भी एसेट्स जो हैं वो इनके पास पड़े हैं, जिनके मोबाइल गाड़ियाँ इनके पास खड़े हैं और सुपुर्दारियाँ नहीं दे रही, उन सब की बेल्स ग्रांट हो चुकी है। अदर साइड हम सारे लोग जो हैं पिछले 6 महीने से रोज़ आ जाते हैं अदालत में, क्योंकि हम एक लेजिटिमेट लोग हैं, हम लेजिटिमेट सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम खान साहब के कारकुन हैं, खान साहब के टिकट्स ले के उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट के ऊपर, एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक कट मोशंस के ऊपर, एक एक अमेंडमेंट के ऊपर और एक जो इनके बोगस फज फिगर्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को इनके मकरू चेहरे दिखा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजट की तैयारी से डर रहे क्योंकि हमने इनको वॉक ओवर नहीं दिया। जो इन्हें झूठे फज फिगर्स, क्योंकि ये आवाम दुश्मन है, किसान दुश्मन है, मजदूर दुश्मन बजट है, हम इनकी करतूत पार्लियामान में दिखाते हैं, इसलिए ये डरते हैं। बजाय इसके कि हुकूमत में स्टेमिना होना चाहिए, झूठी हुकूमत सी पर हुकूमत है, स्टेमिना होना चाहिए कि अपोजिशन को बर्दाश्त कर सके। उल्टा ये अपोजिशन बर्दाश्त करने के बजाय हमारे साथ तो इनका झगड़ा है ही। उस दिन एमक्यू को और पीपल्स पार्टी खुद खवातीन और मर्द इनके MNAs जो है वो दस्तों गरेबान हुए, तो ये इनकी जमहूरियत की।